देखिए, एस के अवस्थी जो जेलर के पद पर लंबे समय तक रहे और एक से एक माफियाओं से उनका आमना सामना हुआ। बहुत सारे किस्से हैं, हम आपको लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जेल सेवा एवं चुनौतियां, इनकी पुस्तक है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़िए। इसमें ये किस्से कहानियाँ आपने उस दौरान का जो घटनाक्रम है उसका उल्लेख किया है, और वो माफिया जो उत्तर प्रदेश ही नहीं कई प्रांतों में जिनका अपना नाम हुआ करता था, जिनका नाम आते ही जुबान पर एक अलग सी सिहरन सी लोगों को आ जाती थी, उनसे आपका आमना सामना हुआ। अब ज़रा सा बात करेंगे बाहुबली धनंजय सिंह की, जो सीतापुर में भी रहे, पौने 6 साल आप रहे, और यहीं पर अभय सिंह भी रहे, वो भी बाहुबली हैं, और दोनों में पटती नहीं है, दोनों के बीच अभी भी 36 के आंकड़े हैं। तो दोनों के कार्य करने का तरीका क्या था, और इनसे जब आपका कभी आमना सामना हुआ हो और आपसे कभी इनका मुचेटा भी हुआ क्या? जी बिल्कुल। देखिए, वैसे तो विभाग में मैंने 17 अप्रैल 1976 को ज्वाइन किया था, 17 अप्रैल 1976 को, और 30 जून 2013 को मैं सेवानिवृत्त हुआ। 37 साल मैंने जेल पर नौकरी की, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। मेरठ भी रहा मैं, पीलीभीत भी रहा, इटावा भी रहा, गाजीपुर भी रहा। अभय सिंह और धनंजय सिंह लगभग समकालीन ही हैं। अभय सिंह तो मेरा सीतापुर में वास्ता पड़ा था, धनंजय सिंह का लखनऊ में भी वास्ता पड़ा। वैसे अभय सिंह और धनंजय सिंह में मुझको धनंजय सिंह के मुकाबले अभय सिंह थोड़ा सामान्य दिखाई पड़ता है जी। एक तो मैं घटना बताऊं कि अभय सिंह ने अपना प्रभाव दिखाते हुए जिला मजिस्ट्रेट से फ़ोन करवाया मेरे पास कि इनका ट्रांसफ़र के लिए आप लिख दीजिए। मैंने कहा कि तो अभय सिंह तो सामान्य है, यहाँ पर कोई ख़ास बात नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, तब भी अब चूँकि जिला मजिस्ट्रेट खुद कहलवाना चाहता था मुझसे कि इनके लिए वहाँ से कार्रवाई हो जाए तो उनको सहूलियत से हो जाएगा, नहीं तो उन्हें क्या इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं आप, जब कोई बात नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। डाइंड जी। जब मुझसे कहा तो मैंने कहा साहब यहाँ तो कोई दिक्कत तो हम लोगों को नहीं है। उन्होंने कहा तब भी आप लिख दीजिए। उनको लेटर लिख दिया गया, और लेटर लिखने के बाद ऑर्डर हो गया बाराबंकी के लिए। अभय सिंह यहाँ से बाराबंकी चले गए, लेकिन बाराबंकी में उनको जेल पर इंटर ही नहीं किया गया, उनको एंट्रेंस ही नहीं ली गई, और उनको डाइवर्ट कर दिया गया कि आप उन्नाव जाइए। ऐसा क्यों? ये गवर्नमेंट से उन्होंने फ़ोन पर वहाँ के सुपरिटेंडेंट ने ऑर्डर करा लिया कि साहब लोकल जनपद में है, यहाँ पर ये वहाँ के फैजाबाद के हैं और यहाँ के हैं, वहाँ के, उन्होंने अपने ढंग से उसको मैनेज कर लिया और कहा कि यहाँ से इनको हटाया जाए। उन्नाव वाला और तेज़ था, उन्होंने भी बात करी, और उनके बाद इसको रायबरेली के लिए डाइवर्ट कराया। रायबरेली वाला भी कम नहीं था, उन्होंने आगे बढ़वा दिया उनको प्रतापगढ़। ये 3 दिन हो गए, 3-4 दिन वो पेंडुलम से घूम रहे थे खाली, कोई जेल लेने कोई तैयार नहीं थे, क्योंकि नामवर वाले आदमी है ना ये, बिल्कुल चर्चा में तो रहते ही हैं, और कोई लेथन नहीं लेना चाहता ये। दैन पुलिस गार्ड ने फ़ोन करके हमको फ़ोन किया और कहा कि जेलर साहब ये तो हम बड़ी लेथन में फंसे हुए हैं, 4 दिन से घूम रहे हैं, खाना नहाना खाना कुछ नहीं हो पा रहा है, और इनको कोई जेल लेने को तैयार नहीं है। अभय सिंह ने भी कहा कि साहब हम आ जाएं तो हमको ले लेंगे वापस। मैंने कहा आ जाओ भाई, बंदी तो हो ही हो तुम, ले लेंगे बिल्कुल तुम्हें जेल पर। जबकि कोई आदमी इस तरह के उसको लेना नहीं चाहता। अब आप जब यहाँ निकल लिए तो जाएं, क्योंकि कोई इनका भरोसेमंद तो आदमी है नहीं। डाइंड लौट के आए, यहीं पर उनको लिया गया। तो ये है क्या एडमिनिस्ट्रेशन। हमको तो जेल में, हमको देखिए जेल में तो बाहर वालों को लगता है कि साहब ये 302, 396 ये फला डकैती का आदमी है, ये उसका है। हमारे में सामान्य लोग बाग हमको लगते हैं, हम लोग उनका आचरण जेल में क्या है वो देखते हैं, उनके कृत्य बाहर के क्या हैं उनको हम कम देखते हैं।
धनंजय सिंह का प्रश्न आपने किया। जी। धनंजय सिंह की एक मोटी घटना जो है, एक रामू द्विवेदी यहाँ पर बंद था सीतापुर जेल में। आर.के. तिवारी हमारे सुपरिटेंडेंट थे, उनका मर्डर के मामले में यहाँ पर बंद था। लखनऊ में थे आर.के. तिवारी जी। लखनऊ में थे, आर.के. तिवारी का मर्डर हुआ था। ये आपको गवर्नर हाउस के पास में हुआ था। बड़ा चर्चित हुआ, बहुत चर्चित कांड था। और देखिए, हमने बताया ना कि हमारा लखनऊ में जेलर मार दिया गया था, सुपरिटेंडेंट आर.के. तिवारी मार दिए गए थे। ये मुख्तार अंसारी की घटनाएं तो बाद में हुई हैं, ये तो 2003 की घटना है ये, और पहले के मामले। हाँ जी बिल्कुल। ये प्रेशर बनाने के लिए कार्रवाइयाँ होती हैं, ये अपना दबाव बनाने के लिए सब कार्रवाई करते हैं, टेलर कायम करने के लिए। यस जी। रामू द्विवेदी यहाँ पर बंद था। ये लोग पुलिस गार्ड से जब पेशी पर पेश होने जाते हैं तो ये उसका उपयोग कर लेते हैं। एक वहीं जेल के सामने पीसीओ था, वहीं पर से बात उत करते थे, सीतापुर जेल के सामने। सीतापुर जेल के सामने। इन्होंने शाम को जब अदालत लौट के आई, इन्होंने फ़ोन पर बात करी, वहाँ से होगी बात, कुछ अधूरी रह गई होगी। अधूरी बात रहने के बाद वो रामू द्विवेदी अंदर आ गया। उसके पास बाहर से मैसेज आया कि वो अभी जेलर साहब से हम कह देते हैं, एक फ़ोन पर बात रह गई थी वो बताने के लिए। उसी समय लैंडलाइन फ़ोन था, घंटी बजती है, मुझसे बताया गया कि मेरा फ़ोन आने वाला है। तब तक फ़ोन उठाया मैंने, घंटी उठाई और फ़ोन उठाया। उसमें कहा गया कि अभी रामू द्विवेदी आए हैं, उनको एक मैसेज देना था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मैसेज मुझको दे दीजिए, मैं दे देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, उन्हीं को देना है। मैंने कहा सॉरी, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। इसके बाद फ़ोन रख दिया मैंने। थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आया कि आपने ठीक नहीं किया, आप जानते नहीं हैं मैं कौन हूँ, 1 हफ्ते के अंदर आपका लड़का मार दिया जाएगा। ओह, बहुत बड़ी बात है ये शब्द फ़ोन पर कह देना। मैं तो नहीं समझ रहा था कि ये कौन थे। मुझको अब भी डाउट है कि ये धनंजय सिंह थे या अभय सिंह थे, कौन था ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन था माफिया ही कोई। इन दोनों में से ही थे सर। ओह जी। जहाँ तक, और यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती। मज़े की बात एक और थी कि उसका एक्सटेंशन जो था मेरे आवास पर भी लगा हुआ था, फ़ोन का। ओह, तो आवाज़ पे भी सुना गया। उसी समय फ़ोन घर पर भी उठ गया। ये शब्द वहाँ से सुन लिए गए कि 1 हफ्ते के अंदर आपका लड़का मार दिया जाए। वैसे तो मैं सामान्य, क्योंकि जेल के एक्शन रिएक्शन को मैं जेल तक ही सीमित रखता था ज़्यादा। मैं गया, रामू द्विवेदी को मैंने घेरा। रामू द्विवेदी पैर पकड़ने लगा कि साहब मेरी क्या गलती है। मैंने कहा चलिए। घर आया तो मुझसे पूछा गया कि कुछ कोई ख़ास बात हुई है। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा हमने सुन लिया है। बहरहाल बेटे को भी बताया गया। शाहजहाँपुर में ब्लॉक में मेरा बेटा बड़ा वाला है, वहाँ पर चर्चित माफिया कल्लू बल्लू हुआ करते थे। वहाँ पर वो मोटरसाइकिल से पहुँचे, वहाँ पर 1 हफ्ते के अंदर ये कार्रवाई भी हुई। वहाँ पर मैं पहुँचा, वहाँ पर जब मेरी सूचना जानकारी में आया तो मैंने बुलाया अपने स्रोतों से, पता चला वो पैर पकड़ने लगे। क्योंकि मेरा व्यवहार अपराधी के प्रति सब कुछ सही है, लेकिन मैं अनुशासनहीनता बिल्कुल पसंद नहीं करता। जहाँ तक उसकी सुख सुविधाओं का प्रश्न है, सामान्य व्यवस्थाएं हैं, उसके साथ कोई अत्याचार है, अनाचार है, उसको तो नहीं मैं बर्दाश्त करता। लेकिन और कोई बातें तो बेटे की रेकी हुई, आगे कोई कार्रवाई नहीं, बेटे की रेकी की गई है। एक बार हुई, वो शांत हो गया मामला, प्रकरण। अच्छा, और उनका उद्देश्य भी यही था। उद्देश्य भी देखिए ऐसा है कि मारना ही सबका उद्देश्य नहीं होता है, वो धमकाना था। वो मैं भी वो बात को समझ रहा हूँ, मेरा कहने का आशय ये नहीं है। लेकिन जिस ढंग से कृत्य हुआ, आपको फैमिली पे, आप पे प्रेशर कितना बनेगा, आप महसूस करें कि ऐसा कुछ आपके साथ हो तो आप कैसा महसूस करेंगे, परिवार पर क्या बीत रही हो, क्या बीत रही है आप जब तक। क्योंकि भाई इन लोगों का कोई कॉल फेल तो है नहीं, कोई भरोसा है बिल्कुल नहीं।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।